ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है लिंक्डइन। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को चाइना में शटडाउन करने का यानी बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला क्यों किया गया है, इस फैसले का क्या इंपैक्ट है, क्या वजह है, साथ ही में चाइना ऐसा क्यों करता है कि वहां से सारे ग्लोबल जायंट्स, गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्डइन की बात करें, सारे बंद हो रहे हैं। समझेंगे इसको डिटेल में। शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में लिंक्डइन को चाइना में शटडाउन करने का फैसला कर लिया है। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना विवाद में काफी घिरे रहते हैं, ठीक है। हर वक्त कभी ना कभी किसी ना किसी जगह को लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। आपको यह बताना है कि इंडिया और चाइना में कौन सी ऐसी साइट है जो डिस्प्यूटेड, यानी इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई नहीं होती। डोकलाम को लेके, बी गलवान वैली को लेके, सी देपसांग प्लेन्स को लेके, डी लिपू लेक पास को लेके। कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। चलिए हुआ क्या है देखिए। माइक्रोसॉफ्ट की स्टेटमेंट आई है कि वो शटडाउन करेगा अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को, जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, अमिड टाइटनिंग ऑफ रूल्स। यानी चाइना में रूल्स कठोर हो रहे हैं जिसके चलते लिंक्डइन को शटडाउन किया जाएगा। लिंक्डइन विल रिप्लेस इट्स लोकलाइज प्लेटफॉर्म। चाइना के अंदर एक लोकलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो चाइना के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग बनेगा, जिसका नाम होगा इन जॉब्स। और ये इन जॉब्स जो है ये लिंक्डइन से बहुत डिफरेंट होगा। लिंक्डइन के अंदर जो भी सोशल मीडिया के फीचर्स थे वो सारे इन जॉब्स के अंदर नहीं रहेंगे, पर चाइनीज पीपल इन जॉब्स पे अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। देखिए ये जो तरीका है ना कि चाइना के लिए यूएस में या माइक्रोसॉफ्ट एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना रहा है, क्या वजह है। देखिए जहां पॉपुलेशन, विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना में। जहां डिमांड इतनी हो तो वहां पे कंपनीज जो है वो प्रॉफिट के लिए भले ही अलग से बनाना पड़े, बना देंगी। क्लियर है बात। तो ये होती है पावर। अगर आप किसी चीज को करवाना चाहते हैं तो आपकी डिमांड इतनी होनी चाहिए कि आपके लिए सब लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट तक इन्फ्लुएंस हो जाए कि आपके लिए एक अलग से हम ऐप बनाएंगे। साथ ही में बात करें जो लिंक्डइन के करियर नेटवर्किंग के फीचर्स हैं, राइट, वो होंगे, बट सोशल फीड और एबिलिटी टू शेयर पोस्ट और आर्टिकल्स, जो लिंक्डइन के एक्स्ट्रा फीचर्स थे, वो सारे यहां पर एब्सेंट रहने वाले हैं। सिर्फ करियर नेटवर्किंग फीचर्स होने वाले हैं, यानी आप एक दूसरे से नेटवर्किंग कर सकते हैं लिंक्डइन के माध्यम से। लिंक्डइन बेसिकली है क्या। देखिए लिंक्डइन एक अमेरिकन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस था। जैसे जो वेबसाइट्स और एप्स के जरिए वर्क करता है, जिसमें अगर आप मान लीजिए अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो आप अपनी जॉब का सीवी अपलोड कर सकते हैं, और वहीं पर जिनको जॉब देनी है वो अपनी जो वैकेंसी निकली है, रिक्वायरमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिक्रूटर है और जो जिसे रिक्रूट किया जाना है, उन दोनों के बीच में एक नेटवर्क बनता है लिंक्डइन के माध्यम से। इसे 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे खरीद लिया था लिंक्डइन को 2016 में। तब से माइक्रोसॉफ्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 26.2 बिलियन डॉलर्स के लिए, ठीक है। 26.2 बिलियन डॉलर्स देके इसे खरीदा गया था लिंक्डइन को। ये जो प्लेटफॉर्म है पहले इनिशियली प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बनाया गया था, करियर डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप जो जैसे कंपनीज में वर्क कर रहे हो प्रोफेशनली एक नेटवर्क बना सकें, ऐसे लोगों से जुड़ सके जिनको जॉब देनी है, और अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसा नेटवर्किंग हो सके। बाद में इस पे सीवीज अपलोड करने की फैसिलिटी आई, ठीक है। और जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो जॉब्स लेना चाहते हैं या रिक्रूटर्स हैं, उनको भी वैकेंसी अपनी मेंशन करने का ऑप्शन यहां पर मिलने लगा। चलिए लिंक्डइन जो है वो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को अलाउ करता है कि अपनी प्रोफाइल बनाओ, एक दूसरे से कनेक्ट करें, ताकि किसी को जॉब इजीली मिल पाए। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क। वहीं पर लिंक्डइन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑर्गेनाइज ऑफलाइन इवेंट्स। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स ऑफलाइन करने हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन वहां डाल सकते हैं, आर्टिकल्स दे सकते हैं, जॉब पोस्टिंग है, फोटोज, वीडियो, सब कुछ आप अब लिंक्डइन पर डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल से अब एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। एज ऑफ 2015 अगर हम बात करें तो जो कंपनी का सारा रेवेन्यू है ना, मोस्टली वो किस चीज से आया है। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी और मेरे जैसे लोगों की इंफॉर्मेशन इन्होंने रिक्रूटर्स को या सेल्स प्रोफेशनल्स को सेल आउट की है, उससे इनके पास ज्यादा रेवेन्यू आया है। क्लियर। चलिए लिंक्डइन के चाइना की बात करें। लिंक्डइन की प्रेजेंस जो है चाइना में, वो आपको देखने को मिलती है 2014 से। चाइना में 2014 से एक्सपैंड हुआ है, और लिंक्डइन जो कंट्रीब्यूट करता है एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 10 बिलियन डॉलर्स। दिस इज पूरे वर्ल्ड में जो लिंक्डइन का रेवेन्यू आता है वो है 10 बिलियन डॉलर्स। लिंक्डइन वाज लास्ट मेजर यूएस सोशल नेटवर्क स्टिल ऑपरेटिंग इन चाइना। चाइना में ऑपरेट करने वाला
यूएस का जो लास्ट सोशल नेटवर्क जो बचा हुआ है, क्योंकि बाकी सबने बंद कर दिया, राइट, सिर्फ लिंक्डइन ही था और उसे भी अब बंद किया जा रहा है। क्लियर? LinkedIn moves in China have been closely watched as a model for how a Western social media app could operate within। जो LinkedIn के जो moves है ना, उसको चाइना पे काफी क्लोजली वॉच किया जा रहा था। उस पर काफी सारे रेगुलेशंस लगाए जा रहे थे, ताकि कहा जा रहा था कि अपनी चीजों को मॉडिफाई कीजिए हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके चलते लिंक्डइन ने बोला है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, हम आपके लिए एक अलग सी ऐप बन जाएगी। वहीं पर कंट्री ने अपने जो इंटरनेट के रूल्स हैं उनको टाइट किया है, और ट्विटर, फेसबुक, अल्फाबेट का, इनका यूट्यूब, ये सारी चीजें आपकी चाइना में बैंड है। चाइना में कोई भी सोशल मीडिया फंक्शन नहीं करता, सिर्फ लिंक्डइन कर रहा था, उसे भी बैन कर रहे हैं। इवन गूगल डिसाइडेड टू शट आवर ऑपरेशंस इन 2010 में गूगल ने भी अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। क्लियर है बात? चलिए, क्या वजह रही है इस स्टेप की? देखिए, आपको पता है रूल्स टाइट किए गए हैं वहां पे। तो जो कंपनी है लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, बेसिकली पेरेंट कंपनी, उसे काफी हार्शर इंटरनेट सेंसरशिप देखने को मिल रही थी इस देश में। किसमें? चाइना में। इन्होंने कहा कि मोर चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, हर समय कुछ ना कुछ आपके नॉर्म्स आते रहते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो ऐसे जो एनवायरनमेंट में है ना, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये कहना है माइक्रोसॉफ्ट का चाइना में। इट वॉज अमंग 105 एप्स, ये उन 105 एप्स में था लिंक्डइन, जिसने चाइना ने जिस पे एलिगेशन लगाया था कि आप हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन को इलीगली कलेक्ट कर रहे हो और पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। क्लियर है बात? जहां तक ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि देखिए यूएसए का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज की डेट में कौन है? रशिया उतना बड़ा नहीं है जितना चाइना है। चाइना को वो हर प्लेटफॉर्म पे काउंटर करने में लगा हुआ है। तो चाइना जो है बेसिकली वो भी कुछ मेजर्स लेगा। चाइना चाहता है कि हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं जाए, उसके अकॉर्डिंग वो भी अपने स्टेप्स लेगा। और यहां पर वर्ल्ड लेवल पे क्रिटिसाइज हो रहा है कि लिंक्डइन भी उनके यहां से बंद हो रहा है। क्लियर? चलिए, तो चाइनीज इंटरनेट रेगुलेटर है, उन्होंने लिंक्डइन को अपने कंटेंट को मॉडरेट करने का वक्त दिया था 30 दिन का। क्लियर? और लास्ट मंथ इट वाज रिपोर्टेड कि लिंक्डइन हैड ब्लॉक्ड इट फ्रॉम इट्स चाइनीज प्लेटफॉर्म। अलग अलग काफी जो यूएस जर्नलिस्ट हो गए, एकेडमिक्स हो गए, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन लिंक्डइन ने ब्लॉक कर दी थी अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये माना जाता है चाइना के हिसाब से कि ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये प्रोहिबिटेड कंटेंट के अंदर आता है। क्लियर? चलिए, चाइना की कर्बिंग पॉलिसी को देखते हैं। ये जो मूव लिया गया है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जो चाइना ने यूट्यूब को बैन किया है, फेसबुक को बैन किया है, ट्विटर को बैन किया है, ये चाइना की बेसिकली एक कर्बिंग पॉलिसी को शो करता है, जो नेशनल पॉलिसी के नाम पे सरकार अपना सब कुछ खुद से बना रही है और दूसरे देशों को बैन कर रही है चाइना में फंक्शन करने से। क्लियर? देखो, यहां पर आप देख सकते हैं, चाइना एम्स टू बैन प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग न्यूज, यानी सरकार के द्वारा ही कंपनीज काम करेंगी जो न्यूज ब्रॉडकास्ट करेंगी। मतलब उनका कुछ भी गलत हो तो वो ना दिखाएं, क्योंकि वो सारी सरकारी कंपनीज होने वाली है। क्लियर? देखिए, चाइना का ये जो रिसेंट डिसीजन है टू पुट बैन ऑन नॉन कम्युनिस्ट मीडिया is also an evidence of China's total curbing the free speech in the name of national security। ये इशू बनाया जाता है बार बार कि जो चाइना का है, मतलब जेन्युइन इशू है कि चाइना इस नाम पे कि हम लोग सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप फ्री स्पीच को कर्ब नहीं कर सकते। राइट? आप कम्युनिस्ट आइडिया, कम्युनिस्ट मीडिया, जो भी कम्युनिस्ट नहीं है, आप उसको सबको बैन करेंगे, ताकि जो आपके फेवर में चीजें हो सिर्फ वही दिखाई जाए। ये तो गलत है। राइट? उसी के लिए आवाज बार बार उठाई जाती है। चलिए, एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? ए डोकलाम, बी गलवान वैली, सी देपसांग प्लेन्स, डी लिपू लेक पास। तो इसका आंसर हमारा है डी, लिपू लेक पास। जो लिपू लेक पास है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, इंडिया एंड नेपाल। आप लोगों ने सुना होगा काला पानी वाला रीजन, राइट? वही है लिपू लेक, काला पानी। बाकी डोकलाम में स्टैंड ऑफ आपको देखने को मिलता है। गलवान वैली की बात करें, देपसांग प्लेन्स की बात करें, मैप पे देख सकते हैं, जो श्योक रिवर है उसके पास में आपको देपसांग प्लेन्स देखने को मिलेंगे। गलवान वैली तो आप सभी को पता है, अभी बहुत ही रिसेंट इशू हुआ है, काफी सारे सोल्जर्स मारे गए थे, है ना? सो ये गलवान वैली वाला रीजन है। और देख सकते हैं कि डोकलाम वाला रीजन, डोकला स्टैंड ऑफ, जो कि वेस्ट में हमारे सिक्किम आता है। इस डोकलाम स्टैंड ऑफ के राइट की हम बात करें, ईस्ट में तो भूटान लगता है और नॉर्थ में चाइना लगता है। तो ये वाले रीजन पे भी आपको देखने को मिलेगा हमारा इंडिया का चाइना से विवाद रहता है। वहीं बात करें नेपाल की और इंडिया की, तो ये है लिपू लेक पास, काला पानी वाला रीजन, जिसमें नेपाल और इंडिया के बीच में इशू चलता रहता है उसके सिटीजन्स को लेके। क्लियर है बात? आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
See you guys in the next video.